ये बुआ ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखेंगे किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका जो होगा ये कितनी होनी चाहिए, तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना सेंटीमीटर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे कम पर हम लोग उससे जो कम पर हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे स्पष्ट रूप से, यानी साफ साफ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। सेंटीमीटर या मीटर मत लिखिएगा, या किलोमीटर में मत लिखिएगा, या mm में मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन रहता है, 25 सेंटीमीटर, 25 mm, 25 किलोमीटर, है ना, और 25 मिलीमीटर आएगा। ये सब छोड़ दीजिएगा। आप लोग जब लिखिएगा तो 25 सेंटीमीटर ही लिखिएगा। क्या लिखेगा? 25 सेंटीमीटर ही लिखेगा, ध्यान में रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एगो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एगो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता दोष। इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एगो कौन होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता दोष। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। 3 को तो जान गए, अब तीनों में क्या क्या होता है देखिए, समझ याद करने का चीज है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा कि भाई निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जब कोई वस्तु क्या होता है कि दूर की वस्तु, जब कोई वस्तु दूर में हो, ठीक है, क्या हो जाएगा? उल्टा होता है इसमें। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जब कोई वस्तु दूर में हो और वो हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे दूर में यहाँ से वहाँ की कोई वस्तु हो, यहाँ से क्या होगा? दूरी, इस कमरा के ओ पार हो, है ना, रूम के ओ पार हो, मान लो कि 10 फीट दूर होगा, तो वह साफ साफ नहीं दिखाई देगा, तो उसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। उल्टा में बोलना है, उल्टा, जस्ट अपोजिट बोलना है, उल्टा। ठीक है, यहाँ पर देखना है। अब दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु को हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, इसमें दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, जब कोई वस्तु को अपने आंखों से देखते हैं तो क्या होता है? स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु, कहाँ की वस्तु? निकट की वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे हमें यहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये कौन सा दोष हो गया? यह दूर दृष्टि दोष हो गया। जब कोई वस्तु के, जैसे हम मान लो कि किताब को पढ़ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, किताब को हम पढ़ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कौन सा दोष है? हमें नहीं, दूर दृष्टि दोष। जब कोई वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष, उल्टा। ठीक है, याद रखें, उल्टा, एकदम अपोजिट। ठीक है, और जरा दूरदर्शिता दोष किसे कहते हैं? नेक्स्ट, इतना समझ गया दूरदृष्टि दोष। जब कोई वस्तु को हम क्या करते हैं? याद रखेगा, जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे, स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अब आता है जरा दूरदर्शिता दोष किसे कहते हैं? तो जरा दूरदर्शिता में क्या होता है? जब कोई वस्तु को, जब क्या होता है? जब कोई वस्तु को न निकट की वस्तु को देख पाते हैं, जैसे न इसको हम देख पाते, इसमें क्या पढ़ पाएंगे सही से, है ना, और न किसी वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, उस लड़का को नहीं सही से उसका हमें चेहरा समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? जरा दूरदर्शिता। इनमें दोनों दोष हो चुका है।
क्या हो गया है, उसको दोनों दोष है, उसे निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष है। इसलिए उसमें बाइफोकस लेंस का प्रयोग किया था उसको देखने के लिए। बाइफोकस लेंस का उसको चश्मा लगता है। देखा होगा कि जब हमारे क्या होता है, कोई व्यक्ति को देखा होगा एक चश्मा लगा होता है, एक चश्मा होता है, क्या होता है, चश्मा का एक ऐनक होता है, उसमें ऊपर से ऐसे भी लेंस लगा रहेगा और ऐसे भी लेंस लगेगा। अब बीच का जो भाग होता है वह सिंपल रहेगा, बीच का भाग क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, है ना। इसे बाइफोकस लेंस भी कहते हैं, बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब उसको दूर की चीज़ों को देखना होता है तो ऐसे का तकता है तो ऊपर का लेंस से देख लेता है, ठीक है। और नीचे चीज़ को पढ़ना होता है तो नीचे का लेंस से वह देख लेता है। इसलिए ऐसे जो जहाँ दूरदर्शिता जो होता है उसमें यह बाइफोकस लेंस, उसमें उसके चश्मे में दोनों लेंस उपस्थित होता है। अगला है निकट दृष्टि दोष के कारण। ये निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के कुछ कारण होते हैं, तो उसका कारण क्या है, तो इस दोष में के दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। वह पहला क्या है, ये नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है। जो हमारा नेत्र गोलक जो होता है, यह क्या होता है, नेत्र गोलक ये होता है ना गोल, बीच में जो नेत्र गोलक होता है वह कैसा रहता है, जो नेत्र गोलक जो गोल होता है वह लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। नेत्र गोलक जो होता है वह क्या होता है, वह अपने आकृति की अपेक्षा वह लंबा हो जाएगा। यह पहला कारण हो सकता है ना। और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाना। और रेटिना के बीच की आँख के जो होता है अगला भाग और रेटिना के जो भाग होते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाता है, कम जाता है। क्या हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। जो लेंस जो होता है आँख पर, रेटिना पर, वो आवश्यकता से ज़्यादा वह क्या होता है, मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। किसमें, ये निकट दृष्टि दोष में होता है। किसमें होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना। आप लोग संस्कृत पढ़ लीजिए।